सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने फजर की नमाज पढ़ ली, दुआएं की और अपनी अपनी सफ़े यानी आर्मी जो है ना, आर्मी कितनी थी, मोमिन थे 313 ओनली, और दुश्मन कितने थे 1000 मोर और लेस। अच्छा, मोमिनों के पास हथियार कितने थे, सिर्फ 8 तलवारें, 8 swords, 8 तलवारें। और जिरा कितनी थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो बख्तर पहनते हैं ना बॉडी पर लोहे का, तो ताकि तलवार का वार न लगे, तो सिर्फ ओनली 6 people had that for protection, only 6, and 8 swords, 8 तलवारें, और घोड़े सिर्फ 2 घोड़े। अल्लाहु अकबर। तो अब देखिए कि सुबह हुई और जो कुरैश थे ना वो तो बेचैन थे ना, दुश्मन, उन लोग को तो बस लड़ाई करनी थी, तो उन्होंने अपने 3 सरदार आगे बढ़ाए। और उनके 3 सरदार कौन थे, तो उनके जो 3 सरदार आगे बढ़े, तो यहाँ से मोमिनों के भी 3 सरदार आगे बढ़े। ओके, तो अभी आप इमेजिन कीजिए, कैन यू काइंडली शेयर दैट 3 verses 3 वाला पिक्चर। नाम हम लोग ज्यादा लेते नहीं है बट थोड़ा सा लेना पड़ेगा। यहाँ पर 3 मोमिन कौन थे, देखिए, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सरदार, उनके ऑपोजिट में दुश्मन का शैबा, फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके ऑपोजिट में वलीद दुश्मन का, और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके ऑपोजिट उतबा। ओके, अब देखिए हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है, चाचा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है, वो कजिन है आपके, छोटे भाई और आपके दामाद भी, हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में। और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही बहादुर, तीनों सरदार। ऑपोजिट वाले भी बहुत कम नहीं थे। अब क्या हुआ, ये सही बुखारी की रिवायत है। अब ये हुआ कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो धमाधम ऐसे अपनी तलवार चलाई कि शैबा को वहीं पे खत्म कर दिया। तो नंबर 1 शैबा गायब हो गया, यानी कत्ल कर दिया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे बहादुरी से लड़े, ऐसे लड़े कि वलीद को चित कर दिया, वलीद भी खत्म। अब ये जो बचे थे हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी लड़ रहे थे, लेकिन क्या हो गया कि उनका एक पैर कट गया, वन ऑफ हिज लेग वाज कट डाउन। तो इसकी वजह से जो उतबा था ना वो उनके ऊपर चढ़ गया। तो जैसे ही हजरत हमजा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों फ्री हो गए ना वो शैबा और वलीद को मार कर, तो ये दोनों आ गए हजरत उबैदा की मदद करने के लिए, और उन्होंने तीनों ने मिलकर उतबा को खत्म कर दिया और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को बचा लिया, माशाल्लाह। लेकिन हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का पैर कट जाने की वजह से बाद में 4 या 5 दिन के बाद मदीना वापसी के दौरान उनका इंतकाल हो गया था। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब जैसे ही दुश्मनों ने ये देखा कि ये जो पहला वार था इसमें तो मोमिन जीत गए और हम कैसे हार सकते, तो वो लोग सब बिदक गए। इन लोगों की बहादुरी देखकर वो लोग बिदक गए और फिर वो लोग इस तरीके से उन्होंने बुरा हमला शुरू कर दिया, गुस्से से बेकाबू हो गए और टूट पड़े मोमिनों पर। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों से कहा था ना कि जब तक मैं ना कहूँ तो हमला ना करना, और ज्यादातर क्या करना, डिफेंस करना, क्योंकि अपने पास तीर भी कम है, तलवारें भी कम है, तो अपना सामान बचा बचा के संभाल के हमको यूज करना है। तो दिफा करो, दिफा यानी डिफेंस में रहो, बचाव में रहो। अब मोमिन जो है ना वो कहे जा रहे थे अहद अहद अहद। अहद यानी क्या, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और जो दुश्मन थे वो तो अपने बुतों का नाम ले रहे थे। अब जो है ना क्या हुआ, अभी इस वक्त सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया, ए अबू बकर खुश हो जाओ, ए अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। ये जिब्रील है जो अपने घोड़े की लगाम थामे आगे आगे चल रहे हैं।
ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی روایت. جسٹ امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہو گئے اور خوشی سے اپنے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے کہ اللہ کی مدد آ گئی. یہ جو آگے آگے نظر آ رہے ہیں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے یہ جبریل امین خود ہے. اس دن جیسے کہ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جوش آ گیا ماشاءاللہ کیونکہ اب ان کے لشکر میں فرشتوں کا لشکر شامل ہو گیا ہے. اب وہ 1000 تھے یا 2000 تھے یا 10,000 تھے واللہ عالم. نہ فرشتے مجھے نظر آتے ہیں نہ آپ کو نہ ان کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ دشمن قوم کو دکھا دیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. صرف 313 نہیں ہے. دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل دکھائے مومن اور اس میں فرشتوں کو شامل کر دیا. الحمدللہ. تو دشمن بھی ہے نا پہلے ہی تو یہ چوٹ کھا چکے تھے. ان کے 3 سردار ختم ہو گئے تھے. اب دشمن کو مومن زیادہ نظر آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کمانڈر ان چیف اب ماشاءاللہ وہ انہوں نے اپنی زرہ پہن لی یعنی اپنا پروٹیکشن کر لیا اور سپاہیانہ انداز میں آگے بڑھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب آج تو یہ دشمن کا جتھا ٹوٹ جائے گا اور شکست کھائے گا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور سورہ قمر کی آیت 45 ہے. یہ اس وقت نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری اپنے مٹی میں لے لی اور اس مٹھی بھر کنکری کو پھونک مارا اور فرماتے گئے شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں. پھونک مارتے گئے اور کہتے گئے چہرے بگڑ جائیں چہرے بگڑ جائیں. یہ کہتے ہوئے مشرکین کی طرف پھونک ماری اور وہ مٹی جو ہے کنکریاں دھول وہ ہر مشرک کے چہرے پر تک پہنچ گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انفال آیت 17 نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. یہ آیت نازل ہوئی سورہ انفال آیت 17 آپ چیک کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. دیکھیے جنگ کے میدان میں بھی آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے مومنوں کو. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو مٹی آپ اڑا رہے تھے وہ آپ نہیں اڑا رہے تھے ایکچولی وہ اللہ اڑا رہا تھا. سبحان اللہ. جیسے آپ کو یاد ہے سورہ فیل پڑھتے نا ہم لوگ علم ترا کیف تو سورہ فیل کا واقعہ سب کو یاد ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے جیسے وہ برڈز اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے تھے اور ہر ایک کی چونچ میں ایک کنکری سے پورا ہاتھیوں کا لشکر نیست نابود کرا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. ویسے اس مٹھی بھر مٹی کی پھونک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مدد اس کے اندر شامل کر دی تھی. الحمدللہ. اب رسول اللہ یہ جو آیت ہے نا یہ آیت نمبر 17 اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے. میں اس کا ٹرانسلیشن ذرا سا کرنا چاہوں گی. یہ سب کو آ جائے گا کیونکہ سارے الفاظ ہندی کے ہیں روزانہ استعمال ہوتے ہیں. اور رمی ہم جاتے ہیں نا وہاں پر شیطان کو کنکری مارنے کو تو اس کو بولتے ہیں نا رمی. وہی الفاظ ہیں اس میں. یہ اسکرین پر شیئر بھی کر دی. میں اسکرین کے سے اوپر سے ہی کر رہی ہوں نا. پھر لم نہیں تقتلو تم نے قتل کیا ہم ان سب کو دشمنوں کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں آپ نے قتل کیا ان دشمنوں کو ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے قتل کیا اللہ نے ہم ان کو وہ اور ماں نہیں. دیکھیے رمیتا ہے نا رمی کی آپ نے ہے نا آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کنکریاں ماری آپ نے اس جب رمیتا آپ کنکریاں مار رہے تھے ولکن اللہ رما
اور لیکن اللہ نے رمی کی تھی, اللہ نے کنکریاں ماری تھی جو ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی. کیوں ماری تھی وہ؟ اور لیوب لیا, تاکہ آزمائے مومنوں کو اس سے بلاءً ایک آزمائش خوبصورت بہترین. ان اللہ, بے شک اللہ, سمیع علیم, سننے والا جاننے والا ہے. بیک ٹو انجم. فل جزاک اللہ خیر باجی, الحمدللہ. دیکھیے تو آیت بھی آپ کو مل گئی, آپ کو سیرت بھی مل رہی ہے, حدیث بھی مل رہی ہے, الحمدللہ. امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو سننے, سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. یہاں پر عمل کیا مل رہا ہے ہم کو, کہ اس فیصلے میں اللہ کی رضا شامل تھی. اللہ was with them 100%, 200%. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو. کیوں؟ یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو. ابھی تو باجی نے بتایا یوم الفرقان. یہ کون سا دن تھا؟ یوم الفرقان. کائنڈلی شیئر دیٹ بیٹا. یوم الفرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دن, اس دن فیصلہ ہو گیا, فرق ہو گیا حق اور باطل کے بیچ, صحیح اور غلط کے بیچ, ایمان اور کفر کے بیچ فرق ہو گیا. اس دن کمپلیٹلی کلیئرٹی ہو گئی. اب دیکھیے پھر آگے کیا ہوا. حق حق جیسے ہو گیا, باطل باطل ہو گیا. حق حق ہو گیا. یس الحمدللہ, حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا. یس باجی, یس الحمدللہ. اب دیکھیے کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بیچ میں, اب آپ بھی اس جنگ میں آگے شامل ہو گئے, اور اس سے صحابہ اکرام کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا اور بڑھ گیا کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اور فرشتے جو تھے نا, اللہ کے فرشتوں کی مدد ایسی آ رہی تھی کہ فرشتے مشرکوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے. آف کورس بیکاز ہمارے پاس تو صرف 8 تلواریں ہیں اور دشمن 1000 ہے, تو 8 تلواروں سے 1000 دشمن کو کیسے لڑا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا, اور فرشتوں نے کیا کیا؟ گردنیں ماری مشرکوں کی, اور ان کے پیروں پر, ان کے قدموں پر زرد لگائے تلواروں سے, اور ان کے آدمی اس طرف اس طرف گرتے پڑتے نظر آ رہے تھے. الحمدللہ الحمدللہ. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس دشمن قافلے میں ابلیس, جو شیطان ہے نا, شیطان کا سردار ابلیس, وہ بھی موجود تھا. سراقہ بن مالک بن جوشم کے شکل میں وہ حاضر تھا دشمن کے ساتھ. لیکن ابلیس کو تو فرشتے نظر آتے ہیں نا. جیسے ہی ابلیس نے دیکھا فرشتوں کو, وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا وہاں سے, الٹے پاؤں پلٹ گیا اور بھاگ گیا وہاں سے. اور وہ بھاگتا بھاگتا بحر احمر میں جا کر کود گیا. بحر احمر کیا ہے؟ دا ریڈ سی. وہاں سے ریڈ سی از دا کلوزسٹ, آپ چیک کر سکتے ہو میپ میں. وہاں پر جا کر وہ ابلیس پانی میں چلا گیا, بیکاز سمندر میں تو رہتے نا یہ شیطان سارے. استغفر اللہ. اب دیکھیے جو دشمن کا سردار تھا ابو جہل, ابو جہل کا کیا ہوا؟ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں ابو جہل کا کیا ہوا؟ کم آن لیٹ اس سی انشاءاللہ. یہ جو ہے نا, ان ابو جہل تو اب تک ایسے ہو گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بازی پوری پلٹتی جا رہی ہے. اور اتنے میں جو مومنوں کے ایک سردار تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس, ان کے بازو میں نا 2 چھوٹے چھوٹے انصاری جوان تھے, بہت ہی کم عمر کے 2 لڑکے تھے, اور وہ لوگوں نے بڑی ضد کر کر کے وہ جنگ میں شامل ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے کہ یہ بہت کم عمر کے لڑکے ہیں, ان کو نہیں ہم ساتھ میں لے سکتے. لیکن ان لوگوں نے رو رو کر اللہ کا واسطہ دے کر وہ جنگ میں شامل ہوئے تھے. ان دونوں لڑکوں کا نام بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک کا نام تھا معاذ اور ایک تھے معوذ. معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما. ان کے نام کیوں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں؟
देखिए अभी क्या हुआ। तो ये जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास ये दोनों लड़के खड़े थे जंग के मैदान में, और वो लोग पूछते ए चचा जान, ए चचा जान, जरा आप हमको बताओ ये अबू जहल कहाँ है, हमको दिखाओ ये दुश्मन अबू जहल कहाँ है। तो वो बोले अच्छा मैं बताऊंगा, तो तुम क्या करोगे? तो बोले कि हम उसको कत्ल कर देंगे। तो उसने कहा क्योंकि हमने सुना है कि वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर वो मुझे दिख जाए, वो लड़का कह रहा है छोटा सा, अगर मुझे वो दिख जाए तो मैं उसका वजूद उसके वजूद से अलग कर दूं, यानी मैं उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूं। और इतने में दूसरा लड़का बोला मुझे भी बताओ, मुझे बताओ अबू जहल कहाँ है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, उन्होंने जैसे अबू जहल को देखा तो इन दोनों लड़कों को बताया कि देखो देखो वो जो है ना, जो घोड़े पे है और चक्कर काट रहा है पूरे मैदान के, वो अबू जहल है। तो ये दोनों लड़के जो थे मुआज और मुआविज रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों ने क्या किया, दोनों झपट पड़े और ऐसी तेज तलवारें उनके पास थी कि तलवार का ऐसा वार किया और उसको कत्ल कर दिया। किसको? अबू जहल को। एक ने पिंडली पर जर्ब लगाया और उसका पांव उड़ा दिया, और दूसरे ने बुरी तरह उसको इतना जख्मी कर दिया अपने वार से कि अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा और अब उसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। ही वॉज बैडली इंजर्ड। अब ये दोनों लड़के, अभी तक अबू जहल मरा नहीं है बट वो बहुत जख्मी हो गया और गिर गया है नीचे। अब ये दोनों लड़के है ना, बहुत यंग थे ना बच्चे, इतने खुश हो गए, वो लोग दौड़े दौड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दोनों कहने लगे कि मैंने अबू जहल को मारा, मैंने अबू जहल को मारा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में है। हाँ, इमेजिन, सोचे, थोड़ा सा ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? जंग के मैदान में। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? जंग के मैदान में। और ये दोनों लड़के आकर कहते हैं मैंने अबू जहल को मारा, मैंने अबू जहल को मारा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से बात की और कहा अच्छा तुम दोनों मुझे अपनी अपनी तलवारें दिखाओ तो जरा। तो दोनों ने अपनी तलवारें दिखाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलवारें देखकर फरमाया तुम दोनों ने कत्ल किया है, क्योंकि तुम दोनों की तलवारों पर खून है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए क्या हुआ उसका, अबू जहल का क्या हुआ। अबू जहल की तलाश में जैसे ही ना अभी इस तरीके से ये लड़ाई खत्म हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, फरिश्तों के मदद के जरिए अल्लाह ने गज़वाए बदर में कामयाबी मोमिनों को अता की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये गज़वा मोमिन जीत गए। अब जैसे ही जीत गए ना, तो फिर अबू जहल की तलाश में निकल पड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसको ढूंढ लिया। अभी तक उसकी कुछ सांसें चल बाजी, रही थी। यस, can you please announce not to scribble on the screen? यस प्लीज। देखिए स्क्रीन पर प्लीज बच्चों को कुछ ना लिखने दें, अल्लाह भी नहीं लिखना है और अल्लाह का रसूल कुछ भी नहीं लिखना है स्क्रीन पर प्लीज। बड़ी मेहनत से कनीज जो है ना वो ये सारा प्रेजेंटेशन बनाती है आपके लिए, तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब दिस। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, अब जो है ना अबू जहल उधर इतना जख्मी पड़ा है लेकिन अभी तक उसका तकब्बुर नहीं गया। वो क्या कह रहा है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको पकड़ा, उसकी गर्दन पर पांव रखा और अब उसका सर काटने ही वाले थे। कौन? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उसका सर काटने ही वाले थे। उसकी दाढ़ी पकड़ी और फरमाया ए अल्लाह के दुश्मन,
आखिर अल्लाह ने तुझे रुसवा कर ही दिया ना। उसने कहा, मुझे कहाँ रुसवा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे बेहतर कोई आदमी है? देखो अभी भी वो खुद को सबसे बेहतर कहता है, इतना उसका तकब्बुर है, प्राइड है, कहता है कोई मुझसे बेहतर कोई भी नहीं। फिर बोला, काश मुझे किसान की बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। वो किसी कहता है वो दोनों सरदार ने, लड़के किसी किसी सरदार ने सरदार ने कत्ल, यस यस बाजी, उसने कहा काश मुझे किसी हाँ, किसान के बदले किसी बड़े सरदार ने कत्ल किया होता तो मेरी क्या शान होती मरने में भी। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। और भी है। ये आप कहिए बाजी। हाँ, देखिए उसका तकब्बुर गया नहीं है, अभी मौत के मुंह में खड़ा है तब भी। एक तो ये कहा उसने कि काश के मुझे किसी किसान के बदले कोई बड़ा सरदार कत्ल करता, और दूसरा ये कहा कि मेरी जो गर्दन है ना उसको थोड़ा नीचे से काटना, ताकि जब मेरी गर्दन मेरी मुंडी जब भी दिखे तो मालूम हो जाए कि ये अबू जहल की खोपड़ी है। अगर ऊपर से काटेंगे तो मिट्टी में चला जाएगा ना मेरा मुंह, तो मेरा मुंह है ना वो लोगों को दिखाई देना चाहिए, सीधा तकब्बुर। और इसी के अंदर अंजुम, इफ यू कैन गिव मी 2-3 मिनट्स। हाँ, ये दो लड़के जो थे ना, ये छोटे छोटे लड़के थे दो, तो एक में आता है कि वो गए किसी साहबी के पास और बोले हम लोग को है ना जंग में जाना है। तो उन्होंने कहा कि पहले हमको लड़के दिखाओ। तो दोनों ने तलवारें ली और दोनों लड़ने लगे और दिखाने लगे कि हम लोग जंग कर सकते हैं। तो इतने में एक लड़का जो था उसका एक हाथ है ना कट गया और लटकने लगा। तो उसके हाथ में एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ तो लटक रहा था, तो उसको वो हाथ बीच में आ रहा था, तो उसने उस हाथ को अपने पैर के नीचे दबा के खींच के निकाल के फेंक दिया और लड़ाई जारी रखी। तो ऐसे लोग जाते हैं जिहाद में। और एक आलिम थे, तो उनको किसी ने कहा कि हम सबको जिहाद करनी है, तो उन आलिम ने कहा कि चलो मेरे साथ 2-3 दिन गुजारो। तो वो ले गए, 2-3 दिन गुजारे। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के खाने के पास थूक दिया, वो जो आलिम थे वो। तो कुछ लोगों ने खाना छोड़ दिया। तो फिर उनको कहा कि तुम जंग में नहीं जा सकते हो, क्योंकि जंग में जिहाद में तो ऐसा होता है कि अपनी उंगलियों पे भी जख्म लगते हैं और वहां से पीप भी निकलता है और उसी हाथ से खाना भी खाना पड़ता है। तो यू आर नॉट केपेबल, यू प्लीज लीव। ये है जिहाद। ओवर टू अंजुम। बाजी अल्लाहू अकबर, क्या वो बच्चे थे और क्या उनका ईमान और क्या बहादुरी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग को तो जरा सा सर दुखता है तो हमारी नमाजें गायब हो जाती है और फिर कुरान क्लास की गुठली छुट्टी, बिकॉज सर दर्द हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। सो देयर आर मेनी मॉरल्स वी आर लर्निंग फ्रॉम हियर। अब जो है ना, उसने आखिर में क्या डायलॉग मारा, किसने? अबू जहल ने। अबू जहल ने आखिर में कहा, एक मिनट, हाँ, अबू जहल ने आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ओ बकरियों के चरवाहे, देखो अभी भी वो टॉन्ट कर रहे हैं, ओ बकरियों के चरवाहे, तू तो बड़ी मुश्किल जगह पर चढ़ गया है, तू तो बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया है, बट ये बहुत मुश्किल जगह है। ये बोला जब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सुना तो जल्दी से उसका सर काट डाला और उसका सर काट के खिदमत नबवी में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अबू जहल के कटे हुए सर को देखकर? सुनिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा ही सारे गिरोहों को शिकस्त दे दी। फिर फरमाया, ये इस उम्मत का फिरौन है,
ये अबू जहल की तरफ इशारा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस उम्मत का फिरौन है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाहु अकबर। अब देखिए ये यौमुल फुरकान कैसे हुआ कि इस दिन भाई भाई से लड़ा, बाप बेटे से लड़ा। देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा अब्दुल रहमान वो दुश्मन के साथ आया था और मुकाबला बाप बेटे का हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू आस बिन हिशाम दुश्मन के साथ आए थे, तो मामू भांजे की लड़ाई हुई। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, तो चाचा भतीजे की लड़ाई हुई इस दिन। लेकिन हक हक हो गया और बातिल बातिल उस दिन प्रूव हो गया, इसलिए इस दिन को यौमुल फुरकान कहते हैं। ये 17 रमजान अल मुबारक 2 हिजरी थी। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि 14 मुसलमान शहीद हुए, 313 में से 14 शहीद हुए और इन्हें बदर के ही मैदान में बड़ी ही इज्जत के साथ दफनाया गया। आज भी वहाँ पर बदर जब हम जाते हैं मदीना में, तो बदर में बदर के शहीदों का वहाँ पर एक कंपाउंड बनाया हुआ है। मुशरिकीन के 70 आदमी मारे गए, 70 ऑफ देम इंक्लूडिंग अबू जहल, और 70 कैद हुए। मरने वालों में ज्यादातर सरदार थे और उनमें से 24 सरदारों की लाशें खींच खींच कर एक गंदे खबीस कुएं में फेंक दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर पर 24 सरदार जो दुश्मन के थे, उनकी लाशें खींच खींच कर बदर के गंदे एक कुएं में फेंक दी गई। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बदर में ही क़याम किया उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के पास आए जहाँ पे इन दुश्मनों की लाशें अंदर डाली हुई थी, और वहां खड़े होकर, कुएं के बाहर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर जोर से पुकारने लगे, ए फुला के बेटे फुला, यानी ए फुला के बेटे अबू जहल, ए फुला के बेटे फुला। एक एक सरदारों के नाम लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जानते थे, सब मक्का के उनके अपने वहीं के लोग थे। फरमाया, क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत छोड़ दी, और तुमने क्या तुमको ये बात अच्छी लगती है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत अगर तुमने की होती तो तुम्हारा कितना अच्छा अंजाम होता, क्योंकि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया हमने आज उसे हक पाया, सच्चा पाया। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। तो क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था, क्या तुमने उसे बरहक पाया? क्या तुमने उसे सच्चा पाया? इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक का नाम ले लेके पूछ रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन ऐसे जिस्मों से क्या बातें कर रहे हो जिनमें रूह नहीं है, क्या वो सुन सकते हैं? आपने फरमाया, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम लोगों से ज्यादा ये लोग सुन सकते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते। ये बुखारी की रिवायत है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अब जो है ना बाकी जितने भी बचे हुए थे ना, 70 कैद हुए और 70 मारे गए दुश्मन। बाकी सब दुम दबा के भाग गए। ऐसा भागे कि सीधा मक्का लेकर ही मक्का पहुंचकर ही उन्होंने सांस ली होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे बाजी ने अभी बताया, कि 3 दिन वहां पर क़याम किया और फिर जितना भी माल हाथ में आया था, माल गनीमत उसे कहते हैं, तो उसका बंटवारा बिल्कुल वैसे ही किया जैसे सूरह अनफाल की शुरू की आयतें हैं, और उसमें से सिर्फ उसके 5 हिस्से करने चाहिए, और उसमें से एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, और बाकी हिस्सों में मोस्ट ऑफ द हिस्सा जंग में शामिल होने वाले मोमिनों के लिए होता है, प्लस कुछ गरीब यतीमों के लिए होता है। वो उसी तरीके से उन्होंने उसका बंटवारा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
और जो कैदी पकड़े गए थे उनको फिदिया देकर उनको छोड़ा गया। उन कैदियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनके बारे में सबसे मशवरा किया और उनको भी फिदिया देकर छोड़ा। कुछ लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे ना, जिनको कैद किया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको इस कंडीशन पे छोड़ो कि ये हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु की के शौहर अबुल आस भी आए थे दुश्मन की तरफ से। हजरत ज़ैनब कहाँ थी? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी, वो मक्का में ही थी और उनके हस्बैंड अबुल आस भी दुश्मन के साथ आए थे, तो वो भी कैदी बना लिए गए थे। अब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने वहां से उनका फिदिया भेजा। फिदिया यानी क्या? उनको छुड़ाने के लिए माल भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को देखा तो उसमें उनको एक हार नजर आया, एक नेकलेस। और वो नेकलेस किसका था? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का था, जो उन्होंने एज अ गिफ्ट अपनी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया हुआ था। वो देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इमोशनल हो गए। आपने सहाबा इकराम से मशवरा किया, इजाजत मांगी कि अबुल आस को बिना फिदिये के छोड़ दिया जाए, और लेकिन एक कंडीशन पर। सहाबा इकराम ने भी कहा कि हाँ, आप उनको छोड़ दीजिए जैसे आप कहें। अब इसमें हिकमत क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंडीशन पर अबुल आस, जो उनके दामाद थे, उनको एक कंडीशन पर छोड़ा, इस शर्त पर कि तुम वापस मक्का जाओगे और मेरी बेटी ज़ैनब को की राह तुम छोड़ दोगे, उसे छोड़ दो। तो अबुल आस ने प्रॉमिस किया, वो मक्का गया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब यानी खुद की बीवी को की राह छोड़ दी और उनको मदीना भेज दिया। तो वो हिजरत करके मदीना आ गई। ये अहमद और अबू दाऊद की रिवायत है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी बस चंद दिनों की थी, क्योंकि इस जंग में आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी साहिबजादी हजरत रुकैया बहुत बीमार हो गई थी। तो उनका निकाह किससे हुआ था? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से। यानी इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया था कि आप इस जंग में हमारे साथ ना चले, बल्कि आप अपनी बीवी साहिबा का ख्याल रखिए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा थी। लेकिन तो उनकी तीमारदारी के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं आए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में रहकर भी आपको जंग बदर में शामिल होने का अजर और हिस्सा मिलेगा इंशाअल्लाह। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब जो हुआ कि पीछे से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया उसी बीमारी में। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए बदर की कामयाबी को लेकर, लेकिन वो खुशी जो है वो इस तरह गम में बदल गई कि फिर वो उनको दफन भी नहीं मिला, न चेहरा देखने मिला, क्योंकि उनके आने से पहले ही वो हो चुका था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए इंशाअल्लाह। तो ये थी जंग बदर। अभी से यौमुल फुरकान जो कहा गया, इसके बस लास्ट में कुछ 2-3 पॉइंट्स आई वांट टू शेयर विद यू पीपल। एक तरफ है इस्लाम, दूसरी तरफ था कुफ्र और शिर्क। एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ शिर्क। एक तरफ सर झुकते थे अल्लाह के आगे, दूसरी तरफ सर झुकते थे बुतों के आगे। एक तरफ दिल में था ईमान का नूर, दूसरी तरफ सीनों में था तकब्बुर।
अभी देखे ना अबू जहल का तकब्बुर, एक तरफ सिर्फ 2 घोड़े, 6 जिरहे और 313 मोमिन, दूसरी तरफ 1000 का दुश्मन, हजारों में दुश्मन। यहाँ थे मुट्ठी भर मोमिन, वहां थे मोमिनों को मिटाने आए दुश्मन। यहाँ थे ये मुट्ठी भर मोमिन जो दुनिया की हिस्ट्री पलटने आए थे। ये थे हक परस्त और वो थे बुत परस्त। इनके पास नूर था, उनके पास जुल्मत थी। ये थे सच्चे लोग और वो थे जालिम। ये थे जन्नती और वो थे जहन्नमी। ये थे अहले रहमान, वो थे अहले शैतान। इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज था और उनको दुनिया के सामान पर नाज था। Allahu Akbar, Astaghfirullah. This was all about Ghazwa Badr. Alhamdulillah. I want to say a few more points regarding this Jang-e Badr. Yes, Baj. Yes. ghazwa Badr थोड़ा सा रह गया है, Over to you, Baj. 2-3 मिनट का है। कुछ मुसलमान जो थे ना वो चाह रहे थे कि अबू सुफियान पर हमला करें, क्योंकि उसके पास बहुत सारा माल था और उसके पास लोग कम थे और उसके पास हथियार नहीं थे। तो मुस्लिम्स वांट इजी लाइफ, तो थोड़ा काम चोरी करे और वो उससे लड़ना चाहते थे, अबू सुफियान से। और जो लश्कर था वो हथियार वाले थे और वो बहुत बड़े लश्कर वाले थे, तो उनसे जंग करना पड़ी होती। तो मुसलमान लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मोमिन नाराज थे, मदीना में रहकर लड़ना चाहते थे, मगर सलमान फारसी का शायद मशवरा था कि मदीना से बाहर लड़ें। तो वो भी उन लोगों को खलता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बात क्यों नहीं सुनी। माले गनीमत की तकसीम से भी नाराज थे। क्यों? कुछ लोग नाराज थे, क्यों? कि दे वर नॉट रेडी, और ये बगैर तैयारी के सरप्राइज टेस्ट था, तो कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे। उनको अपनी राय रखने की आज़ादी दी गई थी। They were having positive debate with मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान तो बचकर निकल गया। अब तो लश्कर का मुकाबला, बड़े लश्कर का मुकाबला जिनके पास हथियार है उनसे करना पड़ेगा। तुम लोग कम हो तो मैं 1000 फरिश्ते भेजूंगा, अल्लाह का वादा था। अगर लश्कर से मुकाबला हो गया तो तुम तो बगैर हथियार वालों से लड़ना चाहते थे, मगर अल्लाह चाहता है कि हक को हक कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे। हिजरत का मकसद पूरा हुआ। हिजरत माल कमाने के लिए नहीं होती है, जमीनों को फतह करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम को फैलाने के लिए होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, तूने जो वादा किया है उसे पूरा कर। ए अल्लाह, अगर मुसलमानों को तूने हलाक कर दिया तो फिर जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। आयत नंबर 9 नाजिल हुई, 8/9। फिर तुम्हारी फरियाद थी, मैं 1000 फरिश्ते दूंगा। अल्लाह ने जवाब दिया। तुम लोगों ने फरियाद की, अल्लाह ने उसका जवाब दिया। फिर पूरी रात अल्लाह से दुआ की और फरियाद की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ मांगते रहे, चादर कंधों से गिर गई। अरीश कहते हैं अल्लाह जरूर आपकी दुआ सुनेगा। वाकया है, एक अंसारी ने देखा एक काफिर को किसी ने मारा और वो मर गया, मगर किसने मारा वो नजर नहीं आया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा तो फरमाया ये फरिश्ते तीसरे आसमान से आए थे। हदीस का मफहूम है, ये हदीस थी, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जिब्रील अमीन है, हथियार के साथ आए थे, खुशखबरी दी ताकि इत्मीनान हो जाए। आखिरी है 2 मिनट का। हम लोग तो लाइन में खड़े रहने को सजा समझते हैं। मॉरल क्या है? ये मत समझना कि फरिश्तों की वजह से तुम जीत, दिस इज द बेस्ट मॉरल ओवरऑल। ये मत समझना कि तुम फरिश्तों की वजह से जीत गए। अल्लाह ने तुमको नींद में सुला दिया, बारिश भी बरसा दी, तुमको पाक कर दिया बाहर से भी, और दिल में जो वसवसे शैतान ने डाले थे, हसद को निकाल दिया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकाल दिया, तुम्हारे कदम को जमा दिया। ये है अल्लाह की मदद। नींद आई, इनाम था ये। अल्लाह ने क्या क्या इनाम दिया। नींद आई, ये इनाम था। तुम फ्रेश हो गए, ये इनाम था। दुश्मन पूरी रात ना सो सके तो बेचैन हो गए। बारिश का इनाम, वजू, नमाज, शैतान का वसवसा, ये सब चला गया। तुम्हारी नमाज ही ना हुई, शैतान ने क्या बोला?
तुम लोग पास पानी नहीं है, तुम तयम्मुम करोगे और नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तो दुआ कैसे कबूल होगी? हार जाने का शक चला गया, ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। दुश्मन पहले गए तो पानी के पास जगह मिली, मुसलमानों को नहीं मिला था पानी। बारिश के पानी से तहारत हुई, दिल तुम्हारे मजबूत हो गए, बारिश रहमत है, कदम जम गए, रेती हो गई सीमेंट जैसी। मुसलमान अबू सुफियान का माल क्यों लेना चाहते थे? जवाब है उनका ही माल था, जो मक्का में उन्होंने छोड़कर जागीरें छोड़ी थी, वही माल था। फिर अल्लाह की मदद, मुसलमानों को फरिश्ते दिखाई नहीं दिए थे, ना आपको ना हमको, अल्लाह ने ऑर्डर दिया था। अल्लाह हमारा रब है। फरिश्ते क्या कहते हैं? हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मत डरो, हम तुमको जन्नत तक ले जाएंगे। ये दुनिया में मिल जाता है। अल्लाह ने रौब डाल दिया और उन लोगों को अल्लाह ने मुसलमानों को हक करके दिखा दिया। और आज हम सबको, आपको और हमको, ये हमारी कोई वी वर नॉट डिजर्विंग कुरान शरीफ टू बी टॉट इन जूम लाइक दिस। और लॉकडाउन होगा और हम सबके पास वक्त होगा, नहीं तो हम कौन सी बाजारों में और मॉल्स में होते, वो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर ये अल्लाह की हम पे रहमत है कि हम सब कुरान के साथ बैठे हैं। और कंक्लूड करना चाहूंगी 3 अशार के साथ। अपने सरकार का फरमान नहीं बेचेंगे, अपने सरकार का फरमान नहीं बेचेंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान नहीं बेचेंगे। बस गई है मेरे इस दिल में नबी की खुशबू, बस गई है मेरे इस दिल में नबी की खुशबू। अब तो ये इतर का गुलदान नहीं बेचेंगे। ये नमाज, ये रोजे, यही हमारी बख्शिश। ये नमाज, ये रोजे, ये है हमारी बख्शिश। अपनी बख्शिश का ये सामान नहीं बेचेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओवर टू अंजू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमको जो मॉरल्स मिले हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी बाजी ने इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको बताए, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है और भी, वो ये है कि इस्लाम के बारे में जो मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम तलवार के जोर पर टिका है। नो, देखिए यहाँ पर ये जो इट वाज नॉट प्लान्ड बाय मोमिन, गज़वाए बदर वाज नॉट प्लान्ड बाय मोमिन। अगर प्लान्ड होती तो क्या उसमें सिर्फ 8 तलवारें होती क्या? उनके पास ना घोड़े थे, ना कैमल्स थे, ना जीरा थी, ना उनके पास सामान था। दैट मीन्स इट वॉज प्लान्ड बाय अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते थे कि ये हक को हक प्रूव कर दिया जाए और पूरे दुनिया के लिए ये जो है ना एक हिस्टोरिक जंग हो गई माशाल्लाह। और जो मुशरिकों पर इसका असर हुआ कि अब वो समझ गए कि हक के आगे वो टिक नहीं सकते और हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस्लाम ही हक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो शैतान कैसे भाग गया था, देखे आप कि वो शैतान इब्लिस भागा और वो समंदर में जाके कूद गया। अल्लाहु अकबर। तो ये है अल्लाह की प्लानिंग। दैट डजंट मीन कि एक मोमिन को विदाउट एनी प्लानिंग कोई काम करना चाहिए, लेकिन जैसे बाजी ने कहा कि इट वाज अ सरप्राइज टेस्ट और हमको हर वक्त रेडी होना है हमारी लाइफ में। ऐसे जरूरी नहीं कि कोई गजवा या कोई गजवा तो हो नहीं सकता, कोई जंग में शामिल होना पड़े। लॉकडाउन तो है ना, लॉकडाउन यस है ना, एग्जैक्टली। ये लॉकडाउन है या हमारी लाइफ में एवरीडे जो आजमाइशें आती है, तो हाउ आर वी रेडी टू फेस इट? उसके लिए हमको इस तरीके से कुरान और सुन्नत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, किस शान के साथ मुबारकबादियां चारों तरफ से मिल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इसको कासिद को, एक रिपोर्टर को भेज दिया था मदीना में कि वो जाकर वहां पर खुशखबरी दे दे, क्योंकि वहां पे कुछ लोगों ने गलत फहमी उड़ा दी थी कि मोमिन हार गए और सारे के सारे शहीद हो गए। तो मदीना में जो है ना भगदड़ मच गई थी, लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت ایک رپورٹر کو وہاں بھیج دیا اور اس نے خوشخبری پہنچا دی. تو ماشاءاللہ مدینہ سے کتنے سارے سردار اور کتنے لوگ مبارکباد دینے کے لیے بدر کی طرف آنا شروع ہو گئے. راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کو مبارکباد دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے ایک جو بادشاہ جیت کر آتا ہے نا وکٹوریس کنگ, اس طریقے سے آپ کا ویلکم کیا گیا مدینہ میں ماشاءاللہ. اب اسی دوران جو منافق تھے مدینہ میں, ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے, تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے جیت گئے, لیکن چلو جیت گئے ہیں تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور دکھاوے کے لیے وہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیے. اس طرح منافق بھی اسلام کے پرچم کے اندر آ گئے. اللہ اکبر. پھر ابھی ہم نے دیکھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے بعد مدینہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح, ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی, کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شوہر تھے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے, تو وہ گزر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی کروا دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. اور پھر اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا بن گئے, ان کو کہا جاتا ہے دن نورین کا مطلب دو نور والے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان سے بیاہی گئی تھی, not at the same time, one after the other. الحمدللہ. یہاں پہ آج کا ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے بہت سارے مورلز دے دے. آپ نے کیا کچھ سیکھا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. باجی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پھر نیکسٹ سیشن میں کرتے ہیں انشاءاللہ, نیکسٹ کلاس میں, ہے نا؟ انشاءاللہ جو میں نے پرومس کیا تھا لاسٹ کلاس میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے, تو دیٹ وی ول ڈو ان دا نیکسٹ کلاس. ابھی آپ لوگ تیار ہو جائیے, اپنے فیڈ بیکس دیجیے ہم کو کہ آج آپ نے کیا سیکھا. اینی بڑی کوئکلی, کنیز آپ لے لو گی بیٹا فیڈ بیکس, پہلے آپ فیڈ بیک